हे प्रभो आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रतधारी बने। शिक्षा जगत में यह लोकप्रिय गीत प्रार्थना पूर्व छायावाद युग के महत्वपूर्ण कवि पंडित राम नरेश त्रिपाठी जी की है, जो समूचे शिक्षा जगत में प्रार्थना के रूप में स्वीकार की गई है। त्रिपाठी जी बहुत ही निर्भीक, आत्मविश्वासी, राष्ट्र प्रेमी और सद्भावना से परिपूर्ण व्यक्तित्व के धनी थे। त्रिपाठी जी का जन्म 4 मार्च 1881 में जिला जौनपुर के कोयरीपुर गांव में एक कृषक परिवार में हुआ। पंडित रामदत्त त्रिपाठी परम धार्मिक एवं सदाचारी व्यक्तित्व के धनी थे। वे भारतीय सेना में सूबेदार के पद पर कार्यरत थे। पंडित राम नरेश त्रिपाठी की रगों में पिता की धर्मनिष्ठा, कर्तव्यनिष्ठा और राष्ट्रभक्त की भावना का रक्त प्रवाहित था, क्योंकि उन्हें जो संस्कार पिता से मिले उन्हीं संस्कारों के बल पर वे निरंतर प्रगति के सोपानों को पार करते हुए अनेकानेक कीर्तिमान बनाए। उनकी प्राथमिक शिक्षा जो है गांव में हुई और माध्यमिक शिक्षा जौनपुर में हुई। हाई स्कूल की शिक्षा पूरी नहीं कर पाए। उन्होंने स्वाध्याय से हिंदी, उर्दू, बंगला और संस्कृत का अध्ययन किया। वेदों, पुराणों, उपनिषदों तथा अन्यान्य धर्म ग्रंथों, आध्यात्मिक ग्रंथों और साहित्य का खूब पठन पाठन किया, अध्ययन किया। त्रिपाठी जी कलम के धनी ही नहीं वरन कर्मवीर भी थे। महात्मा गांधी के निर्देश पर हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रचार मंत्री के रूप में हिंदी के दूत बनकर दक्षिण भारत गए। वे पक्के गांधीवादी देशभक्त और राष्ट्र सेवक थे। वे हिंदी कविता के मंच पर राष्ट्रीय भावनाओं के गायक के रूप में बहुत लोकप्रिय हुए। प्रकृति चित्र में भी उन्हें पर्याप्त सफलता मिली है। पंडित राम नरेश त्रिपाठी बहुमुखी प्रतिभा संपन्न रचनाकार थे। उन्होंने काव्य की तमाम विधाओं में सर्जना करके कीर्तिमान स्थापित किया है। उन्होंने 3 खंड काव्य पथिक, मिलन और स्वप्न की रचना की। मानसी नाम का जो काव्य संग्रह है उसमें उनकी अनेक रचनाएं संकलित हैं। नाट्य क्षेत्र में भी उन्होंने बहुत प्रशंसनीय कार्य किया है, जैसे सुभद्रा, जयंत और प्रेम लोक। इसी तरह से 3 उपन्यास हिंदी साहित्य में उनके अमर हैं: वीरांगना, वीरबाला और लक्ष्मी। अनेक बालोपयोगी काव्य संग्रह, सामाजिक उपन्यास और महाभारत का हिंदी रूपांतरण, ये बालकों के लिए जो उपयोगी बन सका है, लगभग 100 ग्रंथों की सर्जना उन्होंने की है। उन्होंने बाल साहित्य के लिए बाल पत्रिका का भी संपादन किया और कहा तो ये जाता है कि पंडित राम नरेश त्रिपाठी बाल साहित्य के प्रथम सर्जक हैं।
भ्रमणशील व्यक्तित्व, घुमक्कड़, अपनी संस्कृति और राष्ट्र के प्रति उनका जो प्रेम है, उन्होंने भारतीय सांस्कृतिक विरासत के अनुरक्षण के लिए लोक साहित्य के संकलन का कार्य किया। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अटक से कटक तक वे चारों तरफ भ्रमण कर करके लोकगीतों का संकलन किया, जो 8 भागों में कविता कौमुदी नाम से प्रसिद्ध है। उनका एक बहुत अच्छा ग्रंथ है ग्राम गीत, जिसमें आप अनेक प्रकार के लोकगीत पाएंगे। और ग्राम गीतों का संकलन करके इन्होंने लोक साहित्य के संरक्षण का पवित्र कार्य किया। जिस दिन हमारा लोक साहित्य समाप्त हो जाएगा, उस दिन हमारी पहचान स्वयमेव नष्ट हो जाएगी, क्योंकि यही लोक साहित्य हमारी सांस्कृतिक विरासत है। और जो ग्राम गीत नाम से और कविता कौमुदी जो 8 भागों में है, इन्होंने उसमें संकलित करके लोक साहित्य के एक संरक्षण का बहुत पवित्र कार्य किया है। 16 जनवरी सन 1962 में अपनी कर्मभूमि प्रयाग में इन्होंने यह लीला समाप्त कर दी। वे सदा सदा के लिए चिर निद्रा में लीन हो गए। इनके समय के जो कवि हैं, उनकी जो विषय वस्तु रही वो समाज सुधार थी। तो अपने समय के कवियों के प्रिय विषय समाज सुधार के स्थान पर त्रिपाठी जी ने रोमांटिक प्रेम को कविता का विषय बनाया। इनकी कविताओं में देश प्रेम और वैयक्तिक प्रेम दोनों मौजूद, लेकिन इन्होंने देश प्रेम को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। उसका कारण है महात्मा गांधी का प्रभाव। उस समय आज़ादी की लड़ाई चल रही थी और गांधी जी का बहुत ही माने स्नेह प्राप्त था त्रिपाठी जी को। ये जेल भी गए आज़ादी की लड़ाई में, और उस समय गांधीवादी चिंतन धारा का प्रभाव इनके जीवन पर और इनके साहित्य पर देखा जा सकता है। पथिक रचना जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, पथिक रचना श्री रामनरेश त्रिपाठी के पथिक खंड काव्य का एक अंश है, जिसमें बताया गया है कि इस दुनिया में जो प्रेमी है नायक, वह अब विरक्त हो चुका है। तो इस दुनिया से विरक्त काव्य नायक पथिक प्रकृति के सौंदर्य पर मुग्ध होकर वहीं बसना चाहता है। किसी साधु जन द्वारा संदेश ग्रहण करके वह देश सेवा का व्रत लेता है। राजा द्वारा उसे मृत्यु दंड मिलता है, परंतु उसकी कीर्ति समाज में यथावत बनी रहती है। प्रतिक्षण नूतन वेश बनाकर रंग बिरंग निराला रवि के सम्मुख थिरक रही है नभ में वारिद माला। नीचे नील समुद्र मनोहर, ऊपर नील गगन है। घन पर बैठ बीच में विचरूं, यही चाहता मन है। रत्नाकर गर्जन करता है, मलिया नील बहता है। हरदम यह हौसला हृदय में प्रिय भरा रहता है। इस विशाल विस्तृत महिमा में रत्नाकर के घर के कोने कोने में लहरों पर बैठ फिरूं जी भर के। अब एक एक शब्द देख लेते हैं। प्रतिक्षण, प्रत्येक क्षण, नूतन, नया, नवीन, निराला, अद्भुत, सम्मुख, समक्ष, सामने, थिरकन, नृत्य, नभ, आकाश, वारिद माला, वारिद का समूह,
महिमामय, महिमा से युक्त, रत्नाकर समुद्र, मलया नील, मलया नील उसे कहते हैं मलय पर्वत से आने वाली शीतल मंद सुगंधित वायु। सागर के किनारे खड़ा पथिक उसके सौंदर्य पर मुग्ध है। प्रकृति के इस अद्भुत सौंदर्य को वह मधुर मनोहर उज्जवल प्रेम कहानी की तरह पाना चाहता है। प्रकृति के प्रति कवि का यह प्रेम उसे अपनी पत्नी के प्रेम से दूर ले जाता है, बहुत दूर। स्वच्छंदतावादी इस रचना में प्रेम, भाषा और कल्पना का अद्भुत सौंदर्य दिखाई देता है। आइए सुनते हैं कविता का प्रथम अंश। नीचे नील समुद्र मनोहर, ऊपर नील गगन है, घन पर बैठ बीच में विचरूं यही चाहता मन है। क्या चाहता है मन कवि का कि नीचे नील समुद्र मनोहर, ऊपर नील गगन है, घन पर बैठ। कवि कहता है कि बादलों के ऊपर बैठकर मैं विचरूं, कहाँ विचरूं करूं? नील समुद्र और ऊपर आसमान, इन दोनों के बीच में मैं विचरण करूं, घन पर बैठ बीच में विचरूं यही चाहता मन है, यही मेरा मन चाहता है। क्यों? प्रतिक्षण नूतन वेश बनाकर, आखिर क्यों वो भ्रमण करना चाहता है? प्रतिक्षण नूतन वेश बनाकर रंग बिरंग निराला, रवि के सम्मुख थिरक रही है नभ में वारिद माला। इसलिए प्रतिक्षण नया नया वेश बनाकर रंग बिरंगी प्रकृति जो है वह रवि के सम्मुख थिरक रही है नभ में वारिद माला। आकाश में जो वारिद की माला है, बादलों की जो माला है, बादलों का जो समूह है वो विभिन्न रंगों का है, रंग बिरंगा है, वो कवि को अपनी ओर आकृष्ट कर लेता है। और कवि जो है इसी प्रकृति के सौंदर्य पर मुग्ध हो जाता है। तो कवि कल्पना करता है कि हम घन पर बैठकर आसमान और धरती के बीच में विचरण करूं। यहाँ पथिक का मन नीले आकाश और नीले समुद्र के बीच विचरना चाहता है। वह चाहता है कि रंग बिरंगे बादल उसकी सवारी बने, वह बादलों पर बैठ करके विचरण करे, वह प्रकृति और प्रकृति के खुले आंगन में विहार करे। अब सवाल ये उठता है कि आकाश में बादल क्या करते हैं? तो कवि के अनुसार आकाश में बादल पंक्ति बनाकर नवीन रूप धारण करते हैं और विविध रंगों से युक्त बादल सूर्य के समक्ष नृत्य करने लगते हैं, नाचने लगते हैं। अब सवाल ये उठता है कि बादल और समुद्र को देखकर, बादल और समुद्र को देखकर कवि के मन में क्या इच्छा उठती है? यही इच्छा उठती है कि बादलों पर बैठकर धरती और आकाश के बीच वो विचरण करे और समुद्र की गर्जना का आनंद ले। एक सवाल और उठता है इसमें कि कवि के मन में कौन सी चीजें हौसला भरने का काम करती हैं? तो कवि कहता है कि रत्नाकर गर्जन करता है, रत्नाकर गर्जन करता है, मलया नील बहता है, हरदम यह हौसला हृदय में प्रिय भरा रहता है। हे प्रिय, अपनी प्रियतमा को संबोधित करते हुए कहता है कि समुद्र की गर्जना, मलया नील, मलय पर्वत से आने वाली शीतल मंद सुगंधित वायु कवि के मन में हौसला भरने का कार्य करती है। कवि कहता है, कोने कोने में लहरों पर बैठ फिरूं जी भर के, में कवि का क्या आशय है? वास्तव में लहरों पर सवार होकर सागर का कोना कोना छान मारना चाहता है कवि और सागर के सौंदर्य का अवलोकन करना चाहता है। अब इस काव्यांश में हमने देखा कि पुनरुक्ति प्रकाश और अनुप्रास अलंकार की छटा
दर्शनीय है। वारिद माला का रवि के सम्मुख थिरकना ये सीधे प्रकृति का मानवीकरण है, मानव के रूप में कवि ने चित्रित किया है। शांत रस का सुंदर परिपाक हुआ है, माधुर्य गुण है, और इसमें बिंब जो है, दृश्य बिंब बहुत सुंदर बन पड़ा है, और भाषा में तत्सम शब्दों का बाहुल्य है। आइए अब सुनते हैं कविता का दूसरा अंश। निकल रहा है जलनिधि तल पर दिनकर बिंब अधूरा, कमला के कंचन मंदिर का मानो कांत कंगूरा। लाने को निज पुण्य भूमि पर लक्ष्मी की असवारी, रत्नाकर ने निर्मित कर दी स्वर्ण सड़क अति प्यारी। निर्भय दृढ़ गंभीर भाव से गरज रहा सागर है, लहरों पर लहरों का आना सुंदर अति सुंदर है। कहो यहाँ से बढ़कर सुख क्या पा सकता है प्राणी, अनुभव करो हृदय से हे अनुराग भरी कल्याणी। पहले शब्दार्थ देख लें। जलनिधि, जलनिधि का मतलब होता है समुद्र। दिनकर, दिनकर माने सूर्य। बिंब, बिंब का अर्थ है परछाई। कमला, कमला कहते हैं लक्ष्मी को। कंचन मंदिर, स्वर्ण मंदिर। कांत, सुंदर। कंगूरा, गुंबद, कंगूरा का अर्थ हुआ गुंबद। निर्मित, बनाई। निर्भय, निडर। रत्नाकर, समुद्र। दृढ़, अचल। अनुराग माने प्रेम। कवि पंडित रामनरेश त्रिपाठी प्रकृति के मनोहारी रूप पर मुग्ध होकर उसे पाना चाहते हैं इस कविता के माध्यम से। इस काव्यांश में प्रकृति की अद्भुत छवि का प्रकाशन कवि ने किया है। कवि कहता है, निकल रहा है जलनिधि तल पर, निकल रहा है जलनिधि तल पर दिनकर बिंब अधूरा। निकल रहा है जलनिधि तल पर दिनकर बिंब अधूरा, कमला के कंचन मंदिर का मानो कांत कंगूरा। कांत सुंदर, कंगूरा गुंबद। अभी मैं आपको बता चुका हूं। निकल रहा है जलनिधि तल पर, जलनिधि यानी समुद्र, समुद्र के तल पर दिनकर का बिंब, सूर्य का बिंब, सूर्य की परछाई, सूर्य का प्रतिबिंब अधूरा, अधूरा बिंब। क्योंकि अब सूर्य जो है ऐसा लगता है कि वह समुद्र से निकल रहा है। कवि कल्पना करता है कि कमला के कंचन मंदिर का, यानी लक्ष्मी के स्वर्ण मंदिर का मानो कवि उत्प्रेक्षा करता है, उत्प्रेक्षा अलंकार के माध्यम से। कांत कंगूरा, कंगूरा माने सुंदर गुंबद। आपने समुद्र देखा होगा, वहाँ आसमान और समुद्र दोनों मिले हुए दिखाई देते हैं। वैसे जहाँ धरती और आसमान मिलते हैं उनको क्षितिज कहा जाता है। लेकिन समुद्र, सूर्योदय के समय समुद्र का जो दृश्य है वह बहुत खूबसूरत होता है। कवि उसी का वर्णन कर रहा है। लाने को निज पुण्य भूमि पर लक्ष्मी की असवारी, अपने पुण्य भूमि पर। किसकी असवारी? लक्ष्मी की। रत्नाकर ने निर्मित कर दी स्वर्ण सड़क अति प्यारी। जब सूर्य की का प्रतिबिंब पड़ता है तो समुद्र की जो लहरें हैं चमकने लगती हैं। ऐसा लगता है कि सोने की सड़क बना दिया हो रत्नाकर ने, यानी समुद्र ने। रत्नाकर मतलब समुद्र ने। निर्भय, दृढ़, गंभीर भाव से गरज रहा सागर है। यह सागर जो है गंभीर गर्जना कर रहा है, निर्भय होकर के, निडर होकर के। दृढ़, मजबूत स्वरों में गंभीर भाव से वह अपनी गर्जना कर रहा है। लहरों का लहरों पर आना। जब समुद्र में लहरें एक के ऊपर एक उठती हैं, चलती हैं, तो बहुत सुंदर दृश्य दिखाई देता है। वही कवि कहता है कि लहरों का, लहरों पर आना सुंदर अति सुंदर है। अब बताइए
कवि आगे कहता है, कहो यहाँ से बढ़कर सुख क्या पा सकता है प्राणी। आप ही बताइए, इससे बड़ा सुख, इससे बड़ा प्रकृति के सौंदर्य का निरूपण, उसे देख करके, जो कवि निरूपण कर रहा है, उसे देख करके कौन प्राणी नहीं मुग्ध हो जाएगा। जब सूर्य का अधूरा प्रतिबिंब उभरता है तो ऐसा लगता है मानो लक्ष्मी के स्वर्ण मंदिर का कोई गुंबद हो। सूर्य की अधूरी परछाई कवि को लक्ष्मी के मंदिर के कंगूरे की भांति जान पड़ती है। कवि को लगता है कि सागर ने लक्ष्मी की सवारी के लिए इस पुण्य धरा पर सोने की सड़क तैयार कर दी हो। अभिप्राय यह है कि सूर्य की सुनहरी किरणें समुद्र की सतह पर बिखर गई हैं। आपने देखा होगा, जब सूर्योदय होता है और लहरें तरंगायित होती हैं, उसमें ऐसा लगता है कि एक स्वर्ण की, सोने की सड़क तैयार कर दी गई हो, स्वर्ण निर्मित सड़क बिछा दी गई हो। समुद्र जो है बहुत ही निडरता से भरा हुआ, अचल समुद्र जो है गंभीरता के भाव से युक्त होकर समुद्र में लहरों को जो बनाता है, बिगाड़ता है, वह दृश्य भी बहुत सुंदर दिखाई देता है। उसके द्वारा निर्मित दृश्य जो उपस्थित करता है, कभी उसमें डूब जाता है। लहरों पर लहरों का आना, लहरों पर लहरों का आना सुंदर, अति सुंदर है। कहो यहाँ से बढ़कर सुख क्या पा सकता प्राणी। क्या मनुष्य इससे बड़ा सुख, इससे बड़ा सौंदर्य का खजाना कहीं पा सकता है क्या। अनुभव करो हृदय से हे अनुराग भरी कल्याणी। हे अनुराग भरी कल्याणी, अपनी प्रियतमा को संबोधित करते हुए कवि कहता है कि अनुभव करो हृदय से। ये हृदय से अनुभव करने की वस्तु है। हे प्रेम से भरी हुई कल्याणी, तुम प्रेम की प्रतिमूर्ति हो। तुम देखो कि यह प्रकृति का दृश्य, यह प्राकृतिक सौंदर्य कितना अनूठा बन पड़ा है, कितना खूबसूरत बन पड़ा है। इस काव्यांश में प्रकृति के आलंबन रूप का चित्ताकर्षक वर्णन दृष्टव्य है। समुद्र द्वारा सड़क का निर्माण, इसमें मानवीकरण अलंकार स्पष्ट दिखाई दे रहा है। दृश्य बिंब है, रस शांत है और गुण जो है माधुर्य है। अब आइए सुनते हैं कविता का तीसरा अंश। जब गंभीरतम अर्धनिशा में जग को ढक लेता है, अंतरिक्ष की छत पर तारों को छिटका देता है। सस्मित वदन जगत का स्वामी मृदु गति से आता है, तट पर खड़ा गगन गंगा के मधुर गीत गाता है। उससे ही विमुग्ध हो नभ में चंद्र विहंस देता है। वृक्ष विविध पत्तों पुष्पों से तन को सज लेता है। पक्षी हर्ष संभाल न सकते, मुग्ध चहक उठते हैं। फूल सांस लेकर सुख की सानंद महक उठते हैं। एक एक शब्द देखते हैं। तम माने अंधकार, अर्धनिशा आधी रात, अंतरिक्ष आकाश, सस्मित वदन सुंदर आनंदित पुलकित शरीर, बिहंस हंस देना, मृदु गति धीमी गति, विमुग्ध मोहित होकर। तो इस तरह से एक एक शब्द देखने के बाद वास्तव में जब आधी रात में गहन अंधकार अपनी गंभीरता से सारे संसार को ढक लेता है, तब आकाश रूपी छत पर वहाँ वही अंधकार जो है तारों को छिटका देता है। बहुत सजीव चित्र है। जब आधी रात में घना अंधकार आसमान में छा जाता है, सारे संसार को ढक लेता है अंधेरे से, तब आकाश रूपी छत पर वही अंधकार तारों को छिटका देता है, बिखेर देता है।
तारे आसमान में बिखर कर अद्भुत दृश्य उपस्थित करते हैं। तब सस्मित जगत का स्वामी, ये सस्मित जगत का स्वामी यानी सूर्य, सस्मित माने प्रसन्न मुख, सुंदर प्रसन्न चित्त, जो जगत का स्वामी सूर्य है, मृदु गति से आता है। सूरज जो है धीरे धीरे समुद्र से ऊपर की ओर उठता है, तो कवि कल्पना करता है कि जो जगत का स्वामी सूर्य है वह मृदु गति से आता है, धीरे धीरे आता है और तट पर खड़ा गगन गंगा के मधुर गीत गाता है। बहुत सुंदर दृश्य है ये। माने प्रकृति का मानवीकरण देखिए। अपनी सुंदर मुस्कान को समेटे हुए पुलकित शरीर वाला जगत का स्वामी जो सूर्य है, वो धीमी धीमी गति से आने लगता है, यानी उगने लगता है, ऊपर की ओर चढ़ता हुआ दिखाई देता है और सूर्य किनारे पर खड़ा होकर आकाश गंगा के मधुरता से भरे गीतों को गुनगुनाने लगता है। यहाँ भी प्रकृति का मानवीकरण दर्शनीय है। एक और कवि ने उगते हुए सूर्य का दृश्य उपस्थित किया है, वहीं दूसरी ओर उससे ही विमुग्ध हो नभ में चंद्र बिहस देता है। जब उषा काल के दृश्य को देखता है चंद्रमा, तो वह भी विमुग्ध हो जाता है और आसमान में हंसने लगता है। वृक्ष, अब देखिए प्रकृति के जितने उपादान हैं उनमें क्या क्या परिवर्तन आता है, कवि ने इस बात को बताया है। वृक्ष विविध पत्तों पुष्पों से तन को सज लेता है। वृक्ष उषा काल होने पर, प्रातः काल होने पर पेड़ पौधे जो हैं उनके पत्ते जग जाते हैं, तनकर खड़े हो जाते हैं, फूल खिलने लगते हैं, सूर्य को देखकर पुष्प पुष्पित हो जाता है। कवि कल्पना क्या करता है, देखिए मानवीकरण के माध्यम से, कि तन को सज लेता है, अपने शरीर को सजा लेता है वृक्ष, और पक्षी हर्ष संभाल न सकते मुग्ध चहक उठते हैं। पक्षी जो हैं अपनी प्रसन्नता को संभाल नहीं पाते, पक्षी जो हैं अपनी प्रसन्नता को संभाल नहीं सकते और वो चहकने उठते हैं, अपने गीतों को गाने लगते हैं, चहचहाने लगते हैं। और दूसरी ओर फूल सांस लेकर सुख की, अब सवेरा होने पर फूल भी सुख की सांस लेता है और वो खिल उठता है, सानंद महक उठते हैं, आनंद पूर्वक अपनी सुरभि को बिखेर देते हैं। वृक्ष जो है उषा काल के आगमन पर के संकेत को पाकर पत्तों और फूलों से अपने शरीर का श्रृंगार कर लेते हैं। पक्षी अपने आनंद को छिपा नहीं पाते, फूल भी सुख की सांस लेते हैं। माने कई दृश्य उषा काल में सामने हमारे आते हैं और प्रभात के स्वागत में प्रकृति के सभी उपादान अपने अपने ढंग से प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। इस प्रकार से प्रकृति के रात्रिकालीन और प्रभातकालीन, मतलब रात्रि काल का, निशा काल का और प्रातः काल का, उषा काल का सजीव चित्र कवि ने प्रस्तुत किया है। अनुप्रास और रूपक की छटा दर्शनीय है। अंधकार का तारों का टिकना, जगत के स्वामी का गीत गाना, चंद्र का हंसना, पत्थों का शरीर को सजाना आदि में मानवीकरण अलंकार है। आइए सुनते हैं कविता का अंतिम अंश। वन उपवन गिरि सान कुंज में मेघ बरस पड़ते हैं, मेरा आत्म प्रलय होता है, नयन नीर झड़ते हैं। पढ़ो लहर तट तृण तरु गिरी, नभ किरण जलत पर प्यारी, लिखी हुई यह मधुर कहानी विश्व विमोहन हारी। कैसी मधुर मनोहर उज्ज्वल है यह प्रेम कहानी, जी में है अक्षर बन इसके, बनो विश्व की बानी। स्थिर पवित्र आनंद प्रवाहित, सदा शांति सुखकर है, आहा प्रेम का राज्य परम सुंदर, अतिशय सुंदर है। संस्कृत गर्भित भाषा और तत्सम शब्दावली का प्रयोग चूंकि पंडित राम नरेश त्रिपाठी ने अपनी कविता में किया है, तो पहले हम शब्दार्थ समझ लें।
उपवन यानी बगीचा, गिर पर्वत, शान सतह समतल भूमि, कुंज लताओं का समूह, मेघ बादल, आत्म प्रलय भावों का प्रलय यानी स्वयं को भूल जाना, नयन नीर यानी अश्रु, विश्व विमोहनहारी संसार को मुग्ध करने वाली, उज्ज्वल धवल सफेद पवित्र, वाणी वाणी, सुख कर सुख देने वाली, अतिशय अत्यधिक, जलद यानी बादल, जलद जल देने वाला, वारिद वारी देने वाला का भाव वही है बादल से, तृण तिनका स्थिर ठहरा हुआ। वास्तव में प्राकृतिक सौंदर्य से अभिभूत होकर, मुग्ध होकर पथिक यानी कवि इसे एक प्रेम कहानी की भांति पाना चाहता है। वह संसार एवं अपनी पत्नी से इस प्रकृति प्रेम को समझने की अपेक्षा रखता है। वन उपवन गिर शान कुंज मेघ बरस पड़ते हैं, वन उपवन गिर शान कुंज में मेघ बरस पड़ते हैं, मेरा आत्म प्रलय होता है, नयन नीर झड़ते हैं। कवि कहता है, जब वनों उपवनों पहाड़ों समतल मैदानों तथा लता कुंजों में बादल बरसने लगते हैं, माने प्रकृति के कण कण में जब वर्षा होने लगती है, वर्षा की घड़ी लग जाती है, तब उस सौंदर्य को देखकर भाव विह्वल मेरी आंखों से आनंदानुभूति के कारण अश्रुपात होने लगता है। मेरा आत्म प्रलय होता है, इसका आशय है आत्मा का तरल होकर फूट पड़ना, अर्थात अत्यंत भावुक हो जाना, अश्रुपात होना। जब कवि प्रकृति में प्रेम कीड़ा को देखता है, जब कवि प्रकृति में प्रेम क्रीड़ा को देखता है, तो आनंद के कारण अश्रुधारा फूट पड़ती है, हर्षातिरेक से वो भाव विह्वल हो जाता है और अश्रुपात होने लगता है। तब कवि संसार एवं अपनी प्रियतमा से अपेक्षा करता हुआ कहता है, पढ़ो लहर तट तृण तरु गिरि नभ किरण जलद पर प्यारी, लिखी हुई यह मधुर कहानी विश्व विमोहनहारी। संसार को संबोधित करते हुए कह रहा है, और जलद पर प्यारी, प्यारी शब्द है, माने अपनी पत्नी को, प्रियतमा को वह कहता है कि यह जो मधुर कहानी है, यह जो खूबसूरत कहानी है, विश्व विमोहनहारी, विश्व को मोहित करने वाली है। प्रत्येक लहरों किनारों तिनकों वृक्षों पर्वतों आकाश किरणों व बादलों पर लिखी हुई विश्व को मोहित करने वाली ये कहानी है, इसको पढ़ो, बहुत प्यारी है। एक कैसी मधुर मनोहर उज्ज्वल है, एक कितनी मधुर है, मन को हरने वाली है, उज्ज्वल है, पवित्र है यह प्रेम कहानी। कवि बहुत ऊंची कल्पना करता है कि जी में है अक्षर बन इसके, बनूं विश्व की बानी। मन करता है कि मैं इसका एक एक अक्षर बन जाऊं और विश्व की वाणी बनकर, विश्व की ध्वनि बनकर, विश्व की आवाज बनकर मैं उसमें डूब जाऊं, उस कथा को सुना जाऊं। पथिक प्रकृति में चल रही प्रेम लीला में स्वयं को लीन करने की इच्छा करते हुए कहता है, मुझे सूरज और समुद्र की यह प्रेम कहानी बहुत मधुर, मनोरम और उज्जवल प्रतीत हो रही है। इसे देखकर कवि कहता है
कि मैं इस कहानी का अक्षर बनकर संपूर्ण विश्व की वाणी बनना चाहता हूँ। मन करता है मैं इस कहानी का अक्षर बनकर संपूर्ण विश्व की वाणी बन जाऊं। जी में है अक्षर बन, इसके बनूं विश्व की वाणी। यह प्रेम कहानी बहुत ही पवित्र और शांति एवं सुखों को प्रदान करने वाली है। प्रकृति के प्रेम में आनंद ही आनंद है। जहाँ प्रकृति का प्रेम है, जो व्यक्ति प्रकृति से प्रेम करने लगता है, वहाँ आनंद का प्रसार निरंतर होता रहता है। प्राकृतिक सौंदर्य के प्रति प्रेम का राज्य अलौकिक है। यह इतना सुंदर है कि इसका वर्णन करना कठिन है, क्योंकि इसे तो सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। प्रेम अनुभव की वस्तु है। वह मुखरित नहीं कर पाता व्यक्ति, उसका वर्णन नहीं कर पाता है। वास्तव में कवि का प्रकृति के प्रति प्रेम मुखरित हुआ है, जिसका प्रभाव प्रकृति के प्रत्येक उपादान पर है। इसमें अनुप्रास और मानवीकरण अलंकार की छटा दर्शनीय है। शांत रस, शब्द योजना सटीक और सार्थक बन पड़ी है। तत्सम शब्दावली का प्रयोग यत्र तत्र सर्वत्र दृष्टिगोचर होता है। इस काव्यांश को जब पूरी तरह से हम देखते हैं, उसका अनुशीलन करते हैं, तो ऐसा लगता है कि पथिक कविता में कवि ने दुनिया के दुखों से विरक्त काव्य नायक पथिक की प्रकृति के सौंदर्य पर मुग्ध होकर वहीं बसने की इच्छा का वर्णन किया है। सागर के किनारे खड़ा पथिक उसके सौंदर्य पर मुग्ध दिखाई देता है। प्रकृति के इस अद्भुत सौंदर्य को वह मधुर, मनोहर, उज्ज्वल प्रेम कहानी की तरह पाना चाहता है। प्रकृति के प्रति पथिक का यह प्रेम उसे अपनी पत्नी के प्रेम से दूर ले जाता है। इस रचना में प्रेम, भाषा व कल्पना का अद्भुत संयोग दर्शनीय है।